what is experiment about? Refraction of light to glass slab. You say me beta, what is reflection of light? When light falls obliquely. Obliquely means making some angle. ठीक है? Actually light makes angle with this interface. ठीक? It is known as reflection of light. Okay बेटा, मुज़म्मिल जो यहाँ पे आपने एक्सपेरिमेंट किया है सामने, है ना बेटा? तो बेटा you explain reflection of light. सर पहले जो हमें सर यहाँ पे सर मटीरियल्स रिक्वायर्ड हैं वो है सर पहले एक बोर्ड वुडन बोर्ड है, उसके साथ ग्लास स्लैब है, वाइट पेज है ब्लैक, और हमें कुछ पेन्स चाहिए। पहले सर हमें क्या करना है एक्सपेरिमेंट के लिए, हमें पहले सर ग्लास स्लैब लानी है। हमें सर आई विल एक्सप्लेन दिस व्हाट इज द ग्लास स्लैब। इट इज एक्चुअली द ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास हैविंग टू रेक्टेंगुलर surfaces which are parallel to each other. So sir, we can say this is the glass slab, and first step for this experiment is that we have to trace the boundaries of the glass slab. हमें ये ग्लास स्लैब एक वाइट पेज ब्लैंक पेज पे रखनी है और इस पेंसिल एक हाथ में उठाना है और इसकी बाउंड्रीज ट्रेस करनी है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। एंड उसके बाद हमें फिर काम करना है, हम फिर ग्लास स्लैब उठाते हैं ऐसे। वी कैन चूज एनी, इस जो ये वाला साइड होता है इसे हम कहते हैं इंटरफेस या इंटरफेस। इस पे हम कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं क्योंकि हमें वहां पे इंसिडेंटल लाइट लानी है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, हम यहाँ पे पॉइंट उठाते हैं ये वाला, फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ड्रा करते हैं एक नॉर्मल जिसका मैंने नाम रखा है N1, वो मैंने यहाँ पे ड्रा की है। उसके बाद हम इंसिडेंट रे लाएंगे एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, वो हमने डाली यहाँ पे, और उस पर हमें उठानी है 2 पिन्स, दैट इज P1 एंड P2। उसके बाद हमें काम करना है, हमें अगेन ग्लास स्लैब प्लेस करनी है जो हमने बाउंड्रीज रखी हैं उस पर। उसके बाद हमें इस साइड से देखना, अपोजिट साइड से देखना है, फिर हमें 2 पिन्स और 2 पिन्स मतलब ऐसे प्लेस करनी है कि उनका जो मतलब बॉटम है, जो उनकी मतलब जो नोक है या टो है, मतलब वो कोइंसिडेंट होनी चाहिए इन 2 के साथ, जो हमने फिर यहाँ पे मैंने लगाई है P3 एंड P4 रेस्पेक्टिवली। उसके बाद हमें ये उठानी है ग्लास स्लैब फिर एक बार, और हमें ये पिन्स भी उठानी है। हमें ये 2 P3 एंड P4 जहाँ पे मैंने लगाई थी वो ज्वाइन करनी है और प्रेसिड करनी है जब तक वो इस सरफेस से टच करे, और जहाँ पे वो टच करती है वहाँ पे हमें सेकंड नॉर्मल डालना पड़ता है जिसका मैंने नाम रखा है N2। उसके बाद जो मैंने 2 पॉइंट पहले यहाँ पे इस इंटरफेस पे रखा है और इस लास्ट वाली दूसरे साइड पे पॉइंट अब जो आया है, इन दोनों को वी हैव टू जॉइन दिस 2 पॉइंट्स। अब हम अगर हम देख सकते हैं कि अगर हम एक्चुअल पाथ इस लाइट की ट्रेस करेंगे वो है इस इन दिस डायरेक्शन जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाई है, तो इससे हमें पता चलता है। लेकिन हमने जो फिर लास्ट में बनाया वो इस जो हमें डायरेक्शन आती है लाइट की वो ये है, इससे हमें पता चलता है कि लाइट जितनी बेंड हुई है वो इतनी है। इस एक्सपेरिमेंट से हम यही मतलब ऑब्जर्व करते हैं कि रिफ्लेक्शन लाइट थ्रू ग्लास है, इट इज पॉसिबल। ओके बेटा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस सर। सी व्हाई लाइट बेंड? लाइट बेंड क्यों होती है बेटा? There are mainly 2 reasons for light bends. First reason is that due to the change in the medium. Because पहले अगर हम ग्लास स्लैब यहाँ पे रखते हैं, यहाँ से जो मीडियम है मतलब जहाँ लाइट पहले आती है दैट इज एयर, एंड एयर इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम, यानी कि इसमें ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होती है। जब वो स्ट्राइक होती है ग्लास स्लैब, इट इज अ ग्लास, it is optically denser medium, so due to the change in the medium light bends is first reason. Second reason why light changes is that due to the change in the speed of the light, क्योंकि मैंने कहा जो एयर है it is optically rarer medium, इसमें speed of light ज्यादा होती है, और जो ग्लास स्लैब है it is a glass, इसमें speed of light कम होती है, optically denser medium होता है। क्योंकि speed of light in air is 3 into 10 raised power 8 meter per second, and in glass is 2 into 10 raised power 8 meter per second. So this is the second reason that why light changes. First reason due to the change in medium, and second reason due to the change in the speed of light. ओके बेटा, सो अब आप एक और रीडिंग उठाएंगे। अभी आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपने डाला था दैट इज 30 डिग्री। ना बेटा यू विल टेक अनदर रीडिंग। आप एक काम करेंगे, आप जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा वो 45 रखिए, और उस पर आप जो ऑब्जर्वेशन आपको लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन, ठीक है, वो आप बेटा कैलकुलेट करो, ठीक है? ओके बेटा, क्लोज।